हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है। जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के बाद यमदूत उसकी आत्मा को अपने साथ यमलोक ले जाते हैं। ये तो हम सभी जानते हैं कि मृत्यु लोक में जन्म लेने वाला कोई भी प्राणी अमर नहीं होता और उसे एक ना एक दिन इस लोक को छोड़कर जाना ही होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है? गीता में बताया गया है कि शरीर के मर जाने के बाद भी आत्मा नहीं मरती और मरने के 24 घंटे बाद आत्मा घर वापस लौटकर क्यों आती है और वह कितने दिनों तक अपने घर में रहती है। इन सभी सवालों का जवाब गरुड़ पुराण में बखूबी दिया गया है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो यमदूत उसकी आत्मा को अपने साथ यमलोक ले जाते हैं, जहां उसके पुण्य और पाप कर्मों के अनुसार उसे नरक या स्वर्ग में भेजा जाता है। लेकिन नरक या स्वर्ग भेजने से पहले व्यक्ति की आत्मा को 24 घंटे के बाद यमदूत उसके घर छोड़ जाते हैं। यमदूतों के द्वारा वापस छोड़े जाने के बाद मृतक की आत्मा अपने परिजनों के बीच ही भटकती रहती है और अपने परिजनों को पुकारती रहती है, लेकिन उसकी आवाज़ को कोई नहीं सुन पाता। यह देख मृतक की आत्मा घबरा जाती है और ज़ोर ज़ोर से चीखने और चिल्लाने लगती है, लेकिन उसकी चीख पुकार को सुनने वाला कोई नहीं होता। बहुत देर बाद जब उसकी आवाज़ कोई नहीं सुनता, तब गरुड़ पुराण के अनुसार कि आत्मा अपने शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करती है, लेकिन यमदूत के पास में बंधे हुए के कारण वह मृत शरीर में प्रवेश नहीं कर पाती है। इसके साथ ही गरुड़ पुराण के अनुसार जब भी किसी की मृत्यु हो जाने पर उसके परिजन रोते बिलखते हैं तो यह देख मृत आत्मा दुखी हो जाती है और वह भी रोने लगती है। लेकिन इतना सब होने के बाद भी यमदूत के पास में बंधे होने के कारण कुछ कर नहीं सकती और लाचार बेबस होकर अपने जीवन काल में किए गए पाप कर्मों को याद करके दुखी हो जाती है। यमदूत आत्मा को वापस लेने के लिए आते हैं तो वे देखते हैं कि मृतक की आत्मा में इतना बल नहीं रह जाता कि वो यमलोक की यात्रा को पूरा कर सके। वह भूखी प्यासी भटकती रहती है। वो अपने परिजनों को संकेत देना चाहती है, उनसे बातें करना चाहती है, लेकिन शरीर न होने के कारण वह किसी के संपर्क में नहीं आ पाती है। मृत्यु के बाद किए जाने वाले पिंडदान से मृतक की आत्मा के शरीर का निर्माण होता है। अपने पिंडदान के बारे में तो ज़रूर सुना ही होगा। मृत्यु के बाद 10 दिनों तक जो पिंडदान किया जाता है उससे मृत आत्मा के विभिन्न अंगों की रचना होती है और फिर मृत्यु से 11वें दिन के बाद यानी 11वीं और 12वीं दिन जो पिंडदान किया जाता है उससे मृतक की आत्मा रूपी शरीर का मांस और त्वचा का निर्माण होता है। और जब अंत में 13वें दिन 13वीं की जाती है तब मृतक के नाम से जो पिंडदान किया जाता है उससे ही मृतक आत्मा के शरीर में इतनी शक्ति आती है कि वो यमलोक तक की यात्रा तय कर पाती है। अर्थात मृत्यु के बाद 13 दिनों तक जो मृत आत्मा के लिए पिंडदान किया जाता है उससे आत्मा को मृत्यु लोक से यमलोक तक जाने का बल मिलता है। गरुड़ पुराण में इसलिए ही बताया गया है कि जब किसी मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो उसकी आत्मा 13 दिनों तक अपने परिजनों के बीच ही रहती है और इसके बाद आत्मा यमलोक के सफ़र पर निकल पड़ती है, जो अपने आप में बहुत बड़ी यात्रा है।
13 दिनों के तक किया गया पिंडदान इस 1 वर्ष मृतक की आत्मा के लिए भोजन का सामान होता है। और अगर किसी के लिए पिंडदान नहीं किया जाता तो उसकी आत्मा को भूखा रहकर ही यमलोक की यात्रा को पूरी करनी होती है, ऐसा गरुड़ पुराण में बताया गया है। जिस व्यक्ति का पिंडदान नहीं किया जाता है उसे यमलोक के रास्ते में भोजन नहीं मिलता और साथ ही 13वीं के दिन ऐसे आत्मा यमदूत जबरदस्ती घसीटते हुए यमलोक लेकर जाते हैं, जिससे मृत आत्मा को यात्रा के दौरान कष्ट उठाना पड़ता है। इसलिए ही हिंदू धर्म में हर मृतक आत्मा के नियमित रूप से 13 दिनों तक पिंडदान किया जाना आवश्यक बताया गया है। इस सब के अलावा गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि अगर 13वीं के दिन मृतक के घर वालों के द्वार अगर उसका पिंड कर्ज लेकर किया जाए तो उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती है। कर्ज के द्वारा किया जाने वाला पिंड मृतक आत्मा की कष्ट ही पहुंचता है। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि अगर समाज का दबाव बनाकर या पारिवारिक दबाव बनाकर मृतक के परिजनों को कर्ज लेकर पिंडदान करने को मजबूर करता है तो यमराज उसे कभी क्षमा नहीं करते। ऐसे व्यक्ति की मृत्यु के बाद यमराज उसको तरह तरह की घटनाएं देते हैं और फिर उसे वापस मृत्यु लोक में भेज देते हैं। गरुड़ पुराण में इसके साथ यह भी बताया गया है कि जो मनुष्य जीवित रहते हैं, पुण्य कर्म करता है, उसे भी यमदूत मृत्यु के तरह दिनों बाद अपने साथ यमलोक ले जाते हैं। लेकिन ऐसे आत्मा को मृत्युलोक से यमलोक तक जाने वाले मार्ग में किसी भी तरह का कष्ट नहीं झेलना पड़ता। अच्छे कर्म करने वालों को स्वर्ग और बुरे कर्म वालों को नरक भेजा जाता है। लेकिन जो मनुष्य अपने जीवन काल में बुरे कर्म करता है उसे भी यमदूत अपने साथ यमलोक लेकर जाते हैं। लेकिन ऐसी आत्मा को पूरे रास्ते भर कष्ट उठाना पड़ता है। पूरे रास्ते भर यमदूत उसे कई तरह की यातनाएं देते हैं, जिससे वह थर थर कांपने लगता है और यमदूतों के बार बार क्षमा मांगता है, लेकिन यमदूत उसे क्षमा नहीं करते। इसके बाद जब आत्मा यमलोक पहुंचती है तब उसके पाप और पुण्य का लेखा जोखा किया जाता है और अगर आत्मा ने ज़्यादातर पुण्य किए हैं तो यमराज उसे स्वर्ग लोक भेज देते हैं, जबकि अगर उसने ज़्यादातर पाप ही किए हैं तो ऐसे आत्मा को उसके द्वारा किए गए बुरे कर्मों की सज़ा भुगतने के यमराज नरक में भेज देते हैं। लेकिन पापी आत्मा की सज़ा पूरी हो जाने के बाद यमराज ऐसी आत्मा को वापस मृत्यु लोक में भेज देते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी हो? अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।